नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हार कर भी नहीं हारे अखिलेश, 2024 के लिए जला दिया उम्मीदों का दिया और कर दिया बड़ा ऐलान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि योगी सरकार के मंत्रियों के खिलाफ दिखा जनता का गुस्सा, 2-4 नहीं पूरे 10 मंत्री हारे, लिस्ट आपको बताएंगे दोस्तों। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि असली लड़ाई 2024 में, साहेब की चाल में ना फंसे विपक्ष, विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर बोले प्रशांत किशोर। और इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लखीमपुर खीरी कांड में आशीष मिश्रा की जमानत याचिका के खिलाफ 15 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि टिकैत के गढ़ में भाजपा का बुरा हाल, 7 सीटों पर मिली करारी हार, खूब वायरल हुआ था वोट को ले गई वाला बयान। दोस्तों, किसानों ने ले लिया है भाजपा से अपना बदला। भले ही भाजपा सत्ता में वापस आ गई है, लेकिन सीटें काफ़ी ज़्यादा कम हुई है और राज्यसभा में भी भाजपा को हुआ है नुकसान। वहीं समाजवादी पार्टी ने 3 गुना सीटें जीतकर राज्यसभा में भी अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। दोस्तों, क्या पूरी खबर, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई में हार कर भी जीत गए हैं अखिलेश यादव, तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि क्या असली लड़ाई 2024 की लड़ाई है। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। हार कर भी नहीं हारे अखिलेश, 2024 के लिए जला दिया उम्मीदों का दिया। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ताजा चुनाव नतीजों से भले ही बीजेपी की जय जयकार हो रही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2017 के मुकाबले 70 से ज्यादा सीटें जीतकर न केवल बीजेपी की बड़ी और ऐतिहासिक जीत का अंतर कम किया है, बल्कि 2024 के लिए बीजेपी के सामने लंबी लकीर भी खींच दी है। और इसका तस्दीक सपा के वोट शेयर में आया उछाल भी करता है। जी हां दोस्तों, सपा का प्रदर्शन अपने ऐतिहासिक चरम पर है। जितना वोट परसेंट नेताजी यानी अखिलेश यादव के पिता और सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव नहीं जुटा सके थे, उससे कहीं ज्यादा अखिलेश यादव ने जुटाया है। आंकड़ों की बात करें तो 1992 में स्थापित समाजवादी पार्टी ने यूपी में सबसे पहला विधानसभा चुनाव 1993 में लड़ा, 17.94% वोट मिले थे। 3 साल बाद 1996 के चुनाव में मुलायम सिंह के नेतृत्व में वोट शेयर 4% बढ़कर 21.8% हो गया था। लेकिन दोस्तों, अब आपको बता दें, इस बार 36.1% वोट शेयर समाजवादी पार्टी को मिला, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ था। तो दोस्तों, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि भले ही विधानसभा चुनाव में यह वोट शेयर सीट में कन्वर्ट नहीं हो पाया, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये वोट शेयर जरूर सीटों में कन्वर्ट होगा और भाजपा को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगेगा? तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार के मंत्रियों के खिलाफ दिखा गुस्सा, 2-4 नहीं पूरे 10 मंत्री हारे। जी हां दोस्तों, आपने कि मिशन 2022 के चुनाव में जहां एक और जनता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर और उनकी सरकार पर भरोसा जताया, वहीं उनके मंत्रिमंडल के कद्दावर मंत्रियों में केशव प्रसाद मौर्य, सुरेश राणा, राजेंद्र सिंह उर्फ मोती सिंह, इटावा से सतीश चंद्र द्विवेदी चुनाव हार गए हैं। चुनाव मैदान में उतरे 47 मंत्रियों में से 36 मंत्रियों को विजय हासिल हुई, जबकि 10 मंत्री चुनाव हार चुके हैं। चुनाव हारने वाले कैबिनेट मंत्रियों में से 3 मंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, गन्ना मंत्री सुरेश राणा और राजेंद्र सिंह उर्फ मोती सिंह चुनाव हार गए हैं। तो दोस्तों, क्या जनता ने दिखाया है अपना गुस्सा और क्या मंत्रियों को चुनाव हराकर 2024 के चुनाव के लिए भाजपा को दे दिया गया है बड़ा संकेत? आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। असली लड़ाई 2024 में है, साहेब की चाल में ना फंसे विपक्ष, विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर बोले प्रशांत किशोर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और इन राज्यों में बीजेपी की सरकार बनना लगभग तय है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। बीजेपी के इस प्रदर्शन पर भारतीय राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया आई है। प्रशांत किशोर ने इस जीत पर कहा है कि भारत की असली लड़ाई के नतीजे साल 2024 में आएंगे। प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि देश के लिए लड़ाई 2024 में लड़ी जाएगी और तभी नेताजी आएंगे, इन विधानसभा चुनावों में नहीं। ट्वीट में प्रशांत किशोर ने आगे लिखा है कि साहब ये जानते हैं, इसीलिए राज्य के परिणामों के जरिए विपक्ष के खिलाफ एक मनोवैज्ञानिक धारणा बनाने की चाल चल रहे हैं। इस झूठी कथा में मत फंसें और इसका हिस्सा बने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ लगातार थपथपा रही है, ये जीत उतनी बड़ी भी भाजपा के लिए नहीं है, क्योंकि भाजपा का प्रदर्शन हर हालत में घटा ही है और अगर यही मोमेंटम 2024 तक जारी रहा तो भाजपा
को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है और इस बात से कहीं ना कहीं भाजपा भी इस बात को मानती होगी और इसीलिए जो ये जीत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली है, इसको वो इस प्रकार से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि जैसे विपक्ष पूरी तरह से नाकाम हो गया है और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से फेल हो गई है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जिस प्रकार से वोट शेयर समाजवादी पार्टी को मिला है और जिस प्रकार से अखिलेश यादव को जनता का समर्थन मिला है, वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए खतरे की घंटी उत्तर प्रदेश में बजा चुका है। तो दोस्तों, दिल्ली का रास्ता लखनऊ होते हुए जाता है और लखनऊ ने दे दिया है भाजपा को बड़ा झटका। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी मामला, आशीष मिश्रा की जमानत याचिका के खिलाफ 15 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत के खिलाफ याचिका पर 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने कहा कि वो मामले को लिस्ट करने को कहेंगे। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि लखीमपुर खीरी मामले के गवाह पर गुरुवार रात को हमला हुआ है और इस मामले की जल्द सुनवाई की जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामले की सुनवाई 11 मार्च को होगी, लेकिन इसे लिस्ट नहीं किया गया। 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा था कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट को सूचित करे कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जब्त कर लिया है। दरअसल सीजेआई एनवी रमना की बेंच को प्रशांत भूषण ने बताया था कि मिश्रा को जमानत मिलने के बाद अन्य आरोपी भी हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं, ऐसे में इसे रोका जाना चाहिए। दरअसल किसानों के पीड़ित परिवार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत देने की चुनौती दी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टिकैत के गढ़ में भाजपा का बुरा हाल, 7 सीटों पर मिली करारी हार। खूब वायरल हुआ था वोट को ले गई वाला बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भगवा रंग में डूबे चुनावी नतीजों के बीच मुजफ्फरनगर जिले में किसान आंदोलन का असर खूब दिखा। 3 कृषि कानूनों को मोदी सरकार के वापस लेने के बावजूद किसानों में उपजी नाराजगी ने गठबंधन की जीत में अहम भूमिका निभाई है। वहीं आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर 13 महीने तक चले किसान आंदोलन का असर मुजफ्फरनगर और शामली के चुनाव नतीजों में साफ नजर आ रहा है। गठबंधन के मुकाबले दोनों दलों की 9 सीटों में से केवल 2 सीट पर भाजपा जीत दोहरा पाई है। गाजीपुर बॉर्डर पर चले लंबे आंदोलन में आए उतार चढ़ाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों में भाजपा के रवैये को लेकर नाराजगी बढ़ती गई। मुजफ्फरनगर किसान आंदोलन का केंद्र बन गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बनारस में 15,000 से ज्यादा लोगों ने नोटा का बटन दबाया, 46 प्रत्याशियों की जमानत हो गई जब्त। जी हां दोस्तों, बनारस जिले की 8 विधानसभा क्षेत्रों से कुल 70 प्रत्याशियों में 46 अपनी जमानत नहीं बचा सके हैं और वही इस बार के विधानसभा चुनाव में 15,476 ऐसे मतदाता भी रहे जिन्होंने 8 विधानसभा सीट पर अपना मत किसी प्रत्याशी को नहीं बल्कि नोटा का बटन दबाकर दे दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि गोवा से आ रही है। सत्ता गठन के दावे के बीच गोवा बीजेपी में जबरदस्त मतभेद, क्या सरकार नहीं बना पाएगी भाजपा? जी हां दोस्तों, फूट की खबरें सामने आ रही हैं। गोवा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और राज्य में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और बीजेपी को सबसे ज्यादा 20 सीटें मिली हैं, लेकिन पार्टी बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। गोवा में बहुमत का आंकड़ा 21 है। नतीजे घोषित होने के बाद गोवा बीजेपी के अध्यक्ष सदानंद सेठ तनवड़े ने बड़ा बयान दिया है और उनके मुताबिक बीजेपी को 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दे दिया है और इसके साथ ही बीजेपी की कुल सीटों की संख्या बहुमत के आंकड़े को पार कर गई है। बीजेपी की सरकार गठन के दावों के बीच मतभेद होने की भी खबरें सामने आ रही है। गोवा में बीजेपी विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक वांतक पार्टी यानी एमजीपी का समर्थन लेने को लेकर पार्टी में अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि पंजाब से आ रही है। चरणजीत सिंह चन्नी ने दिया इस्तीफा, सरकार गठन की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी के विधायकों की आज बैठक। जी हां दोस्तों, पंजाब में जनादेश आ गया है और सूबे के इतिहास की सबसे बड़ी जीत के बाद आम आदमी पार्टी अब सरकार बनाने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस में हार के बाद रार मची हुई है। गुरुवार को परिणाम आने के बाद शुक्रवार को पंजाब की राजनीति में हलचल तेज रही। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इस लिहाज से सिर्फ सपा और अखिलेश यादव के लिए है गुड न्यूज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे पूरी
तरह से साफ हो गए हैं। बुलडोजर को हथियार बनाकर प्रचार अभियान में उतरे योगी आदित्यनाथ ने उम्मीदों की इमारत गिरा दी है और सपा की उम्मीदों की इमारत गिरा दी है और दोपहर 3:15 बजे तक भाजपा 261 सीटों पर आगे थी और यही शाम तक भी बरकरार रहा और भाजपा की उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई। समाजवादी पार्टी भले ही सरकार बनाने के अपने दावों को सच नहीं कर पाई, लेकिन अखिलेश यादव ने पार्टी के प्रदर्शन को बेहतर जरूर किया है। सपा ने अपनी सीटें करीब 3 गुना बढ़ा ली हैं और इसके अलावा पार्टी के वोटर शेयर में भी 10% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के लिए खतरे की घंटी है? क्योंकि जिस प्रचंड बहुमत से 2017 में भाजपा सत्ता में आई थी, बहुमत तो अब भी है लेकिन उतना प्रचंड नहीं है और भाजपा को कई सीटों का नुकसान हुआ है। वहीं बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो 3 गुना सीटें लेकर आने में सफल हो गई है समाजवादी पार्टी और ये कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा संकेत देते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यूपी में हार के बावजूद सपा के पक्ष में कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिससे पार्टी संतोष महसूस कर सकती है। सपा एकमात्र पार्टी है जिसकी सीटों में इजाफा हुआ है। भाजपा ने भले ही बहुमत पा लिया हो लेकिन सीटों के मामले में उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 325 सीटें मिली थी लेकिन इस बार महज 260 सीटें ही भाजपा को यूपी चुनाव में मिल पाई है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि ये जो 65 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, ये राज्यसभा की सीटों में भी कन्वर्ट होगा। में भी भारतीय जनता पार्टी कमजोर होने वाली है। ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है और इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलने वाला है। और अगर इसी मोमेंटम से समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती गई तो 2024 में समाजवादी पार्टी के लिए अच्छे दिन आ सकते हैं।